दोस्तों आज की कहानी है गाज़ियाबाद के बबलू की, जो अपनी फ़ैमिली के साथ में वहाँ पर रह रहा होता है। बबलू की जो फ़ैमिली है वो मिडल क्लास फ़ैमिली होती है। इसके पिताजी एक तहसील के अंदर सरकारी पियून का काम करते थे, सरकारी कर्मचारी का काम वहाँ पर करते थे। यहीं पर सोनम अपनी फ़ैमिली के साथ में रहती थी। सोनम एक अच्छे खासे फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती थी। सोनम के जो पिताजी होते हैं वो पुलिस में होते हैं, लेकिन बबलू के पिताजी की ये कोशिश होती है कि भले ही मैं एक पियून हूँ, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा-लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाने की उनकी ये चाहत थी। इसीलिए उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। बबलू का एडमिशन उसी स्कूल में होता है जिस स्कूल के अंदर सोनम का एडमिशन होता है। ये दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ने लगते हैं। धीरे-धीरे इनकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है। सोनम और बबलू दोनों ही अपनी पढ़ाई के अंदर काफ़ी तेज़ थे और दोनों ही अपने खेल के अंदर जो उनकी चाहत थी, क्योंकि सोनम का जो इंटरेस्ट था वो बैडमिंटन के अंदर था और बबलू का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है क्रिकेट के अंदर। तो ये दोनों अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने खेल में भी माहिर थे। अक्सर किसी दूसरे स्कूल के साथ में अगर कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होता था, तो सोनम और बबलू ही इस कॉम्पिटिशन का प्राइज़ जीत कर लेकर आते थे। दोस्तों सोनम और बबलू पढ़ाई के साथ-साथ अपने फील्ड में भी काफ़ी तेज़ थे। कभी भी अगर प्राइज़ जीतने पर जो फ़ोटो वगैरह खींचा जाता था, तो इन दोनों का फ़ोटो साथ में खींचा जाता था और स्कूल में ही इन दोनों का साथ में फ़ोटो लगाया जाता था। दोस्तों पढ़ाई की क्लासों के साथ-साथ अब इनकी उम्र भी बढ़ने लगती है और इन दोनों में मैच्योरिटी भी धीरे-धीरे आने लगती है। तो जैसे ही सोनम और बबलू 12वीं क्लास के तक पहुँचते हैं, तो 12वीं क्लास तक जाते-जाते इन दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक-दूसरे को समझने लगते हैं और इन दोनों को एहसास होने लगता है कि हम दोनों का आपस में प्यार होने लगा है। वो दोनों अपने प्यार का इज़हार करते हैं और प्यार का इज़हार करने के बाद ये दोनों साथ में जीने और मरने की कस्में खाते हैं और ये वादा करते हैं कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को हँसी और खुशी से हम बिताएँगे। लेकिन दोस्तों होने को कुछ और ही मंज़ूर होता है। 12वीं के एग्ज़ाम से ठीक पहले बबलू के जो पिताजी होते हैं वो बीमार होने लगते हैं। बीमारी की वजह से बबलू पिताजी को लेकर कभी दिल्ली के एम्स में, कभी गाज़ियाबाद के बड़े-बड़े अस्पताल के अंदर दिखाने लगता है। पिताजी की बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में जो उसका 12वीं का एग्ज़ाम होता है वो भी वो नहीं दे पाता है और उस सोनम से उसकी जो बातचीत है वो भी अब नहीं हो पाती है। सोनम उसको लेकर काफ़ी परेशान होती है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि बबलू से मैं बातचीत करूँ। ये बात है 2013 या 2014 के आस-पास की। उस टाइम पर बच्चों के हाथ में इतना मोबाइल वगैरह नहीं दिया जाता था। जिसकी वजह से सोनम की बबलू से बातचीत अब नहीं हो पा रही थी। उसको लेकर काफ़ी वो परेशान थी। बहरहाल सोनम ये एग्ज़ाम दे देती है और बबलू ये वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। वो पिताजी के इलाज के लिए ही दर-दर वहाँ पर भटकता रहता है, लेकिन पिताजी उसके ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सोनम के पिताजी चूँकि पुलिस में होते हैं, इसलिए अब उनका जो ट्रांसफ़र है वो हो जाता है लखनऊ में। सोनम के पिताजी शुरू से इलाहाबाद के ही रहने वाले होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मेरा तो ट्रांसफ़र हर जगह होता ही रहता है, इसलिए वो अपनी फ़ैमिली को लखनऊ ना ले जाकर सीधा जो इलाहाबाद जो उनका पैतृक गाँव होता है, वो वहाँ पर अपनी फ़ैमिली को रख देते हैं। अब सोनम इलाहाबाद से ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। इधर बबलू जो अपने पिताजी को लेकर काफ़ी परेशान था, अपने पिताजी की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान था, लेकिन पिताजी की बीमारी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ समय के बाद उसके जो पिताजी हैं वो रिकवर होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन पिताजी अब काम पर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे खराब होने लगती है। यही सोचते हुए बबलू को अपनी पढ़ाई बीच में रोक कर ही कुछ काम वगैरह करना पड़ता है ताकि किसी तरह से घर का खर्चा-पानी वगैरह चल पाए। वो भी सोनम से कई बार बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए बातचीत करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। जब उसके पिताजी थोड़ा ठीक हो जाते हैं, ठीक होकर घर वगैरह आ जाते हैं, तो अब ये अपनी पढ़ाई को पूरी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पिछला 1 साल छूट चुका था, इसलिए वो प्राइवेट से फिर से अप्लाई करता है और 12वीं का एग्ज़ाम दे देता है। 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद ये अब छोटी-मोटी नौकरी के लिए तलाश करता है। आए दिन कभी किसी के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया करता था, कभी किसी के टाइम पे फुल टाइम 1 महीना, 2 महीना इस तरह से करके अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहा था। तभी एक दिन पोस्टमैन की पोस्ट के लिए एक नौकरी निकलती है और ये उसके लिए फॉर्म वगैरह भर देता है। फॉर्म वगैरह भरने के बाद इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये एक पोस्टमैन की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाता है और गाज़ियाबाद में रहकर ही इस पोस्टमैन की नौकरी को अंजाम देने लगता है। उधर सोनम जो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, वो धीरे-धीरे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहीं से करने लगती है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सरकारी नौकरी के लिए कई बार फॉर्म वगैरह भरती है। फिर एक दिन रेलवे की नौकरी के लिए कुछ फॉर्म वगैरह निकलते हैं, जिसके अंदर ये अप्लाई करती है। इस अप्लाई करने के दौरान उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए सेलेक्ट हो जाती है। और उसके बाद इसको इंतज़ार होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइनिंग लेटर का। बाद में पोस्टमैन की नौकरी के दौरान बबलू का ट्रांसफ़र हो जाता है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर आकर वो पोस्टमैन की नौकरी करने लगता है। बबलू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सोनम भी इसी इलाहाबाद के अंदर रह रही है, लेकिन नियति ने इन दोनों को मिलाने की
सोच रखी थी। बहरहाल एक दिन नौकरी करने के दौरान बबलू के पास में एक जॉइनिंग का लेटर आता है जिसको एक घर पे पोस्ट करना होता है। उस घर का पता होता है मकान नंबर 246। मकान नंबर 246 पर ये उस लेटर को लेकर वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही पहुँचता है तो घर की बेल बजाता है। एक बच्चा छोटा-सा निकल कर आता है। वो कहता है कि बेटा घर में अगर कोई बड़ा है तो आप उसको भेजो। इतने में घर के अंदर एक लड़की जो गेट की तरफ आती है, वो इसको देखकर एकदम हक्का-बक्का रह जाती है, एकदम खुश हो जाती है। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं सोनम ही होती है। सोनम बबलू को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और जैसे ही बबलू की नज़र सोनम के ऊपर पड़ती है, वो भी उसको पहचान लेता है और उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। दोस्तों सोनम का जो प्यार होता है वो एक सच्चा प्यार होता है। वो ये नहीं देखता है कि ये लड़का गरीब है या पोस्टमैन है तो मैं कैसे इससे प्यार करूँ। सोनम एक दिल से उसको प्यार कर रही थी और इधर बबलू भी उसको दिल से ही मोहब्बत करता था। सोनम बबलू को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, बबलू भी सोनम को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। बहरहाल सोनम बबलू को घर के अंदर लेकर आती है, उसको चाय वगैरह, पानी वगैरह के लिए पूछती है। इतने में जो सोनम की मम्मी है, वो भी किचन में से काम करते हुए घर में आ जाती है, तो क्या देखती है वहाँ पर बबलू बैठाया हुआ है। वो बबलू को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि सोनम की मम्मी बबलू को पहचानती थी। गाज़ियाबाद में रहते हुए अक्सर बबलू अपने खेत वगैरह से ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ वगैरह लाकर सोनम के घर पे पहुँचाया करता था जिससे जिससे सोनम की मम्मी उसको पहचानती थी और सोनम की मम्मी को ये भी मानती थी कि ये बबलू एक अच्छा लड़का है और पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी तेज़ है और उसका स्वभाव से अच्छी तरह से वो वाकिफ़ थी। दोस्तों अब सोनम और बबलू एक-दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले लेते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद इन दोनों में अब बातचीत होने लगती है। फिर एक दिन जो सोनम के पिताजी हैं वो एक रिश्ता लेकर एक अच्छे खासे लड़के का रिश्ता लेकर सोनम के पास में आते हैं। उसको बताते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है। सोनम ये बात सुनकर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। सोनम अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अगर आप मेरी शादी करना ही चाहते हैं तो मेरी चाहत है कि मैं बबलू से शादी करूँ। ये सुनकर पिताजी उसके काफ़ी खफ़ा हो जाते हैं, लेकिन सोनम की जो मम्मी है होती हैं वो सोनम का साथ देती हैं। क्योंकि सोनम की मम्मी को पूरा मालूम था कि ये लड़का कैसा है, उसके स्वभाव से अच्छी तरह से ये वाकिफ़ थी। इसलिए सोनम की मम्मी की भी यही चाहत थी कि इस जो उनकी बेटी सोनम है, उसकी शादी जो हो वो बबलू से ही हो। बहरहाल काफ़ी ज़िद करने के बाद सोनम के जो पिताजी हैं वो भी मान जाते हैं और सोनम और बबलू की बड़े ही धूमधाम के साथ में शादी कर दी जाती है। इसलिए कहते हैं जो नियति में है वो तो होकर रहेगा। बबलू का गाज़ियाबाद से आकर इलाहाबाद के अंदर नौकरी करना और इलाहाबाद के अंदर आकर एक जॉइनिंग लेटर का सीधा लेकर उसको सोनम के घर पे लेके जाना, ये नियति नहीं तो और क्या थी। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि जो नियति में है वो होकर रहेगा? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज की इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।